देखिए अपन पीएन संधि डायोड को अपने परिभाषित कर लिया कि पीएन संधि डायोड है क्या। मैंने उसमें आपको बता दिया था कि पी व एन प्रकार के क्रिस्टलों को एक साथ विशेष विधि द्वारा परस्पर जोड़कर एकल क्रिस्टल अगर प्राप्त कर लिया जाए तो इसे अपन पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, पीएन संधि डायोड, यानी जो एकल क्रिस्टल हो रहा है पी और एन प्रकार को जोड़ने पर, और जिस संधि पर दो अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन कहा था। अब अपन जानेंगे इसको बनाने की विधियां, यानी कि पीएन संधि डायोड बनाने की मौलिक विधियां। पीएन संधि डायोड बनाने की मौलिक विधियां। देखिए पीएन संधि डायोड बनाने की मौलिक विधियां तीन है। एक तो है धातु मिश्रण जिसे अपन कहते हैं अलोइंग, दूसरी है वर्धन यानी कि ग्रोविंग, और तीसरी विधि है विसरण। इसमें से मोस्ट है विसरण विधि, क्योंकि आजकल वर्तमान में इस मिश्रण विधि को ही काम में लिया जा रहा है। तो अपन पहले एक बार तीनों के नाम लिख लें तो मैं कह सकता हूं पीएन संधि डायोड बनाने की मौलिक विधियां ये अपन ने डाली है। तो देखिए नंबर 1 पहली विधि है धातु मिश्रण, जिससे कि अपन मिश्र धातु बनाते हैं एक प्रकार से, या इसे कहते हैं अपन एलोइंग। पहली विधि। दूसरी जो विधि है वो है वर्धन यानी कि ग्रोविंग। और तीसरी विधि है विसरण। डिफ्यूजन। विसरण का मीन्स होता है किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इन तीनों विधियों धातु मिश्रण, वर्धन और विसरण, इन तीनों में से वर्तमान में विसरण विधि ही काम में ली जा रही है। तो अपन कह सकते हैं कि तीन विधियां हैं वर्तमान में। वर्तमान में विसरण विधि प्रयुक्त की जा रही है। विसरण विधि प्रयुक्त की जा रही है। तीन विधियां हैं, धातु मिश्रण, वर्धन और विसरण। इनमें से वर्तमान में विसरण विधि जो है वो प्रयुक्त की जा रही है, जो निम्न है। अब इस विधि के बारे में जान लेंगे। अब इस विधि में क्या किया जाता है वो देखें। इसमें क्या करते हैं, पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, पी प्रकार के क्रिस्टल में पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का उच्च ताप, परमाणुओं का उच्च ताप। उच्च ताप से मतलब अपना हो गया वाष्पीय अवस्था। उच्च ताप या इसे अपन कह सकते हैं वाष्पीय अवस्था, क्योंकि अति उच्च ताप पर वाष्पीय अवस्था आ जाएगी। पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का उच्च ताप या यूं कह सकते हैं वाष्पीय अवस्था पर विसरण किया जाता है। विसरण किया जाता है। इसमें क्या बताया मैंने, पी प्रकार के क्रिस्टल में पंच संयोजी परमाणुओं का उच्च ताप पर विसरण किया जाता है। अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर ज्यादा होगा, गहराई में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी में आप लिख दीजिए
अशुद्धि का विसरण, अशुद्धि का विसरण। इसमें जो अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर, अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर अधिक क्रिस्टल की सतह पर अधिक तथा क्रिस्टल के भीतर की ओर तथा क्रिस्टल के भीतर की ओर। अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर अधिक तथा क्रिस्टल के भीतर की ओर घटते हुए होता है, क्रिस्टल के भीतर की ओर घटते हुए होता है। क्रिस्टल की सतह पर अधिक तथा क्रिस्टल के भीतर की ओर घटते होता है। ध्यान रखना, ये जो उच्च ताप वाली विधि काम में ली जाती है, इसके लिए विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसे कहा जाता है मफल भट्टी। यानी कि इस विसरण विधि के लिए जिस भट्टी का उपयोग होता है वो भट्टी है मफल भट्टी, उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या करते हैं, वर्तमान में विसरण विधि प्रयुक्त की जाती है जिसके लिए किसको काम में लेते हैं अपन, मफल भट्टी को। उस मफल भट्टी के अंदर कार्य किया जाता है जो निम्न है। पी प्रकार के क्रिस्टल में पंचसंयोजी परमाणुओं का उच्च ताप पर विसरण किया जाता है। अशुद्धि का विसरण क्रिस्टल की सतह पर अधिक तथा क्रिस्टल के भीतर की ओर घटते हुए होता है। क्रिस्टल में जहां तक क्रिस्टल में जहां तक अशुद्धि होती है, क्रिस्टल में जहां तक अशुद्धि होती है वहां संधि बन जाती है, वहां संधि बन जाती है। तो ये अपन ने जान लिया है कि पीएन संधि डायोड के बनाने की मौलिक विधियां क्या है। अब अपन इसमें जानेंगे कि पीएन संधि जो अपन बनाते हैं उस पीएन संधि पर क्या क्रिया है, किस प्रकार की विधि होती है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे। भट्टी का नाम भी नोट कर लीजिएगा कि मफल भट्टी के अंदर ये कार्य किया जाता है।